हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट आरिफ नवाब आपको आज मैं लेके चल रहा हूँ अपने चाचा के लड़के की सगाई पर, यानी मेरे छोटे भाई की सगाई पर। और ये सगाई हो रही है नागौद में। तो चलिए, एक छोटा सा ब्लॉग है, पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मैं पहुंच चुका हूं नागौद, और ये नागौद में उतरने के बाद ये जहां पर सगाई होना है वहां पर आ गया। और ये छोटी सी होटल है। अब मैं कंफ्यूज हूं कि जाऊं कहां, ऊपर जाऊं, दाएं जाऊं कि बाएं जाऊं। इतने में अंदर से बुलावा आया कि चले आओ चले आओ। मैं आगे बढ़ा रणभूमि की तरफ, तभी सिक्योरिटी गार्ड ये खड़ी हुई है। इन्होंने चेकिंग की और बोला सीधे दौड़ जाओ। मैं अपनी मंजिल की तरफ निरंतर बढ़ रहा था और बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली मंजिल पर मैं पहुंच गया और यहाँ पर सबके जूते चप्पल उतरे थे, पर मैंने अपने जूते को नहीं उतारा क्योंकि मैं दूल्हे का भाई हूँ और दूल्हे के भाई का जलवा तो रहता ही है, इसलिए मैंने नहीं उतारा। और मैं आ चुका हूँ अब अंदर की ओर। और अंदर आने के बाद मैं अपने भाई के पास गया। देखिए, इसके दांत 32 के 32 और साथ में 10-12 बगल वाले के भी झलक रहे हैं। मतलब खुशी का इजहार बहुत ज़्यादा है। देखिए कितना खुश है। खुश भी रहे, मेरी दुआ है, क्योंकि वो एक जीवन के नए सफ़र में बढ़ रहा है ना। और खुदा से यही दुआ है कि ऐसे हंसता खेलता रहे। ये तो हुई दुआ की बात। अब आते हैं काम पर। अब भूख लगी है, नाश्ता देख के तो मेरा मन होने लगा। और ये नाश्ता लगा है, सभी तरह के नाश्ता लगे हैं। मेरा क्या काम होता है कि पहले मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ मतलब की चीज़ें हैं, फिर उसके बाद मैं बैठता हूँ। तो ये देखिए, सब लोग इधर उधर लगे हैं, जैसे सब खा पी के आए हों। मुझे तो लगी है भूख। आ जाओ भाई आ जाओ, नाश्ता लग चुका है और खाना भी है। नहीं खाना तो कम से कम बैठ तो जाओ। मैं तो अपना मोर्चा संभाल लिया हूँ, खड़ा हूँ, जैसे चालू होगा वैसे बैठ जाऊँगा। फिर मुझे अपनी अम्मी जान की बात याद आई कि हाथ धो लेना चाहिए। अरे मैं तो हाथ धोने क्या गया, यहाँ पर सब पूरी महफिल बैठ गई। अरे भागो भागो, सीट कहाँ है भाई, सीट मुझे भी जगह दो, मैं भी ताके हूँ बहुत देर से। मिल गई सीट। और दबा के भजिया, मुगौड़ी, केला, सेब, जो जो मिला दबा के खाते जाओ। और ये देखिए, केला भी खा रहा हूँ, और भी चीज़ें हैं, है ना। खाते जाओ खाते जाओ। अब मेरा पेट भर गया है, थोड़ा सा जगह छोड़ के रखा हूँ क्योंकि अभी खाना भी तो खाना है। सब नाश्ते से पेट भर लूँगा तो जो बना है पकवान वो कौन खाएगा। अब थोड़ा सा यार, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। तो जगह देखा, अरे सब बुक है। कोई बात नहीं, व्यवहार बना के मैं अच्छी अच्छी जगह बना लेता हूँ। चलो फाइनली ये मिल गए अपने चाचा, इनसे दुआ सलाम करते हैं और जगह बनाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये मेरे चाचा हैं। ये जगह मैंने फाइनली बना ही ली, सलाम दुआ करके। ये जगह मेरा काम हो गया। अब मैं यहीं पर टिक कर बैठूँगा और कुछ देर आराम करूँगा, ताकि अगले सेगमेंट के लिए मैं तैयार रहूँ। आराम करने के बाद अब यहाँ पर कुर्सियाँ लग चुकी हैं, क्योंकि अब होनी है फातिया। और फातिया होने में सभी को बैठना पड़ता है, इसीलिए धीरे धीरे करके सभी लोग अपना स्थान ले लिए। और अब मैं भी चला फातिया में शामिल होने के लिए। इसलिए अब मैं भी चल रहा हूँ जहाँ पर सभी लोग बैठे हैं, और फातिया में शामिल होने के लिए मैं भी आके बैठ गया सभी के साथ। और ये यहाँ पर ये पीर साहब हैं, और पीर साहब के साथ हाफिज जी हैं। दोनों लोग अब फातिया पढ़ रहे हैं। फातिया यानी कुरान की कुछ तिलावत की जाती है, और जिस तरह से पूजा होती है उसी तरह से फातिया होती है। फातिया होने के बाद ये दुआ हो रही है। और चलिए, दुआ कर रहे हैं तो मैं भी अपने लिए भी दुआ कर लूँ, ताकि बहुत हो गया दूसरे की सगाई की वीडियो बनाते बनाते, ताकि मेरी भी सगाई हो जाए और मेरी भी शादी हो जाए, है ना भाई। अब आप कहोगे बेशरम हो, तो क्या भाई अपना घर ना देखूँ क्या, अपने बारे में मत सोचूँ। तो चलिए, दुआ होने के बाद अब मैं आ गया खाने के जुगाड़ पे। यहाँ पर टेबल लगी है, और मैं क्या हूँ, पहले आ जाता हूँ, ताकि पहले आओ पहले पाओ, है ना। पहले जुगाड़ ज़्यादा सेट रहता है। अब मैं यहीं पर बैठ गया हूँ, जैसे ही खाना चालू होगा वैसे मैं टूट पड़ूँगा, है ना। तो मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। ये थाली लग गई है और मैं हाथ धोकर आ चुका हूँ, ताकि खाने में मैं शामिल हो सकूँ। बढ़िया थालियाँ लग चुकी हैं और खाने की व्यवस्था हो गई है।
ये भाई लोग खाना लग चुका है। अब मैं टूट पड़ा क्योंकि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा है। अब मैं खाऊंगा। ठीक है, खाना खाने के बाद अब मैं पचाने चला आया हूँ। ये साइड में बैठ गया हूँ ताकि थोड़ा सा पच जाए। पचने का मतलब क्योंकि चलता खाना खाने के बाद चला नहीं जाता। और यहीं पर बैठे बैठे थोड़ा सा एक नींद मार लूँ, फिर उसके बाद आगे सगाई की रस्म होना है और उसमें भी तो शामिल होना है क्योंकि मैं तो दूल्हा का भाई हूँ। मैं ना रहूँगा तो कैसे होगा। यहाँ पर ओली का कार्यक्रम हो रहा है और जो दुल्हन है वो क्या है, वो बैठी हुई है। यहाँ पर अब ओली का कार्यक्रम हो रहा है, मतलब यहाँ पर जो भी परिवार के लोग होंगे तो ओली भरेंगे। और यहाँ पर अब ये ओली भरने के बाद फाइनली क्या हो गया, सगाई की रस्म चालू हो गई है। सगाई के लिए ये देखिए, अब मुझे एक चीज़ समझ में आई कि भाई ये दूल्हा लड़का पहले से प्रैक्टिस करता है ताकि ज़िंदगी भर तो झुकना है ही है, इसलिए वो झुककर बुकेट देता है। ये देखिए, इसलिए वो अभी से प्रैक्टिस कर रहा है क्योंकि अचानक से उसे बुरा ना लगे, है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये उनके आपस का मामला है। अब फाइनली क्या हो रहा है, रिंग यानी अंगूठी पहनाया जा रहा है। चलो बहुत बढ़िया, पहना दी गई अंगूठी मेरे भाई के द्वारा। और यहाँ पर क्या कहें, भाभी, छोटी भाभी जो कि मुझसे बहुत छोटी है उम्र में, और मेरा भाई भी बहुत छोटा है मेरे से उम्र में, है ना। चलिए केक भी कट रहा है। चलो भाई हमको भी देना काटने के बाद थोड़ा सा। अब आप ये बोलोगे कि भाई केक तो आप भी बेचते हो। अरे भैया केक बेचते हैं, लेकिन फ्री का केक कौन छोड़ता है बताओ। फ्री का केक तो हर कोई खाना चाहता है, इसलिए मुझे भी केक चाहिए। खा लो, जो बचे वो मेरे घर मेरे लिए पार्सल कर दो या मुझे दे दो, मैं पचा लूँगा, है ना। ये बहुत बढ़िया। हाँ एक चीज़ तो है, केक तो बड़ा स्वादिष्ट है ना, क्योंकि मुझे भी बाद में मिला था खाने को। अब केक खाने के बाद मेरा भाई कंफ्यूज है, क्यों, क्योंकि उसे फूल देना है और शर्मा भी रहा है। क्यों ना शर्माए, क्योंकि लगता है कि पहली बार दे रहा है और वो भी सबके सामने, पूरे रिश्तेदार के सामने फूल देना। कहाँ हिम्मत चली जाती है, अकेले देने की बात अलग होती है और सबके सामने देने की बात अलग होती है ना। ये लो भाई। अरे भाई उधर नहीं देना है फूल। मुझसे पूछ तो लेते फूल कहाँ देना था और कहाँ दे दिए। कोई बात नहीं, चलो फ़ोटो सेशन हो जाए एक। हाँ एक फ़ोटो हो जाए। फ़ोटो ये हो रही, बहुत बढ़िया, दोनों की जोड़ी सलामत रहे। और यहाँ पर अब हम लोग क्या बैठ गए गिफ्ट के लिए, है ना। ये पूरे लोग बैठ गए हैं और सबको बंट रहा है। मैं कैसे पीछे छूटूं, मैं भी आ रहा हूँ। अब मुझे जगह कहाँ है भाई, देख रहा हूँ मैं कहाँ, मेरे लिए कुर्सी कहाँ है भाई। मुझे भी चाहिए गिफ्ट, मुझे भी जगह दीजिए। मेरे लिए तो जगह ही नहीं छोड़ते। मैं क्या वीडियो बनाने लगता हूँ तो ये लोग अकेले अकेले बैठ जाते हैं। चलो ये कुर्सी तो दिख गई, अब मेरा जुगाड़ फिट, नहीं तो मेरा भी गिफ्ट चला जाता। मैं भी अपनी कुर्सी, मैं अपना गिफ्ट कैसे छोड़ सकता हूँ। मैं बैठ गया और जम गया। फाइनली ये गिफ्ट बांट रहे हैं। अरे भैया पहले मुझे दे दो, अरे भैया मुझे दे दो पहले गिफ्ट, क्योंकि मुझसे इंतज़ार नहीं हुआ जा रहा है। और दूसरी बात ये है कि मैं इंतज़ार करूँगा तो वीडियो कौन बनाएगा, फिर उसको अपलोड भी तो करना है ना। चलिए मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ और मुझे भी मिल गया और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। भैया दिल से थैंक यू, थैंक यू। अब चलने का समय आ गया भैया, अब चलते हैं लौट के बुद्धू अपने घर को आए। फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने मुझे इतनी इज्जत बख्शी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।